नेहरू के अंतर स्थापना की इसमें आपकी प्रमुख भूमिका रही है। ये हमारे बीच आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता दायित्व कुछ अधिक हो जाता है। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, एक हसीन नजारा तो है नजर के लिए। आज जनसामान्य में अगर कोई आशा का केंद्र बिंदु दिखता है तो वह है पत्रकार समाज। जितने भी घोटाले गड़बड़ झाले प्रकाश में आ रहे हैं उसमें पत्रकारों की अहम भूमिका रही है। राजनेता तो अगर कहा जाए तो एक स्वर में समाज की नजर में यह है कि खाओ और खाने दो, यह एक सूत्री कार्यक्रम रह गया है। तो आज का ये जो पत्रकार सम्मेलन है इसी पृष्ठभूमि में आयोजित है। अब प्रश्न उठता है कि नारद जयंती पर क्यों? तो नारद, हम लोग मानते हैं कि वे आदि पत्रकार थे। आदि पत्रकार भी ऐसे जिन्होंने सदैव सज्जन शक्ति को सबल करने का दायित्व निर्वाह किया। व्यक्ति का चयन गर्भावस्था से, प्रहलाद का उदाहरण सामने है। प्रहलाद की मां को भक्ति और ज्ञान का उपदेश देने के बहाने पहुंच गए कयाधु को। वो बेचारी ऊँघती रही और गर्भस्थ शिशु ने वह सारा ज्ञान हृदयंगम कर लिया और आगे चलकर समाज के लिए उपयोगी भूमिका निर्वाह की। पिता की गोद से तिरस्कृत ध्रुव जब निराशा की गर्त में डूब गए तब उन्हें जगत पिता की ओर उन्मुख करना, जगत पिता की गोद की ओर उन्मुख करने का काम नारद ने किया। दक्ष प्रजापति के 11,000 पुत्र, 10,000 एक बार और फिर 1,000 बाद में फिर, और उन सबको ईश्वर की ओर प्रेरित कर दिया। दक्ष चाहते थे कि वे वंश वृद्धि करें, समाज वृद्धि करें, पर नारद ने उन्हें ज्ञान का मार्ग पढ़ा दिया। दक्ष क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, श्राप देता हूं, तुम कहीं भी टिक नहीं पाओगे 2 घड़ी से ज्यादा, जीवन भर घूमते रहोगे, यही तुम्हारा दंड है। नारद ने कहा, उन्होंने सोचा था दक्ष ने कि ना ये कहीं टिकेंगे ना किसी को प्रभावित कर पाएंगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि ज्ञान को प्रभावित करने के लिए हृदय की आवश्यकता होती है और हृदय से कही गई बात हृदय को छूती है। तो नारद जी में भी विशेष बात, बहुआयामी प्रतिभा के धनी कहा जाता है कि वीणा का आविष्कार उन्होंने किया। तंतु वाद्य के रूप में प्रथम संगीतकार नारद, समाज के सज्जन शक्ति को बल देने वाले आदि पत्रकार नारद, वास्तुकार के रूप में भी उनका वर्णन मिलता है ऐसे नारद। तो नारद जयंती पत्रकारों को दिशाबोध के लिए सर्वाधिक आवश्यकता है और हमारे बीच में दिशाबोध देने के लिए 2 महामना उपस्थित हैं। सर्वोत्तम पात्र जो आज जो कुछ उन्होंने अनुभव किया है, जो कुछ झेला है, उस सबको हम सबके बीच में साझा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है। बंधुओं, नारद भक्ति सूत्र में नारद ने कहा है, ईश्वर की भक्ति की जो परिभाषा की है वो कहा है कि भगवान को जाने बिना उनसे प्रेम केवल ढकोसला है। भगवान को महसूस करने की इच्छा ही भक्त की प्राथमिकता होनी चाहिए। यह पत्रकार जगत के लिए संदेश है ना कि हम जो अनुभव करते हैं उसे ही अभिव्यक्ति दें, जो वस्तुतः हम अनुभव करते हैं। कोई जो बड़े बड़े मीडिया घराने हैं उनके द्वारा संचालित होकर हम अपनी सही बात नहीं कह सकते। यह चुनौती है पत्रकार जगत के सामने। अब बात आती है संवाद केंद्र और हिंदुस्तान